ये कब्र है जिसके अंदर से जो आप देख रहे हैं एक मुकम्मल गड्ढा यहाँ पे हो गया कब्र के अंदर। अफसोस का मकाम है। बागीची कब्रिस्तान जो इसको वैसे ही लवादे छोड़ा हुआ है, यहाँ पे हर दूसरे दिन कोई ना कोई वाक़या पेश आता है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी यहाँ पे लोगों के प्यारों की कब्रें। ये मेरे यहाँ पे नीचे कब्र है जिनके ऊपर मुकम्मल तौर पर जो पानी जमा हो गया। मोटरसाइकिल यहाँ से गुजरती है तो पानी और जो ऊपर आता है, यहाँ से जानवर लोग जो अपने लेके जाते हैं। ये देखिए आप, ये मोटरसाइकिल में बच्चा जा रहा है तो अब ये सारा पानी जो कब्र के ऊपर आया है। इसी तरह जो है कब्रें लोगों के नीचे जमीन के अंदर बैठती जा रही है। लोगों के प्यारों की कब्रें जो है पानी उनके ऊपर से हट रहा है, लेकिन तफाल की इंतजामिया जो वो इस वक्त तक गायब है। अभी तक हमने कहीं देखा कोई इंतजामिया, कोई बंदा यहाँ पे है। रोड के ऊपर जो है पानी जमा है, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इस वक्त। ये आप देख सकते हो कब्र जो है कितनी अंदर, तकरीबन सारी कब्र जो है अंदर होगी किसी की, और ऊपर जो तमाम पानी जो है इसके ऊपर आ गया। 3 से 4 फुट जो पानी और खाली प्लॉट के पास ये बागीची कब्रिस्तान के अंदर जमा है। जो मेरे साथ लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने हमें बुलाया था और यहाँ पे जो अपील करेंगे तामिया से। अंकल जी बताएगा आप ये क्या कहते हैं, रोड पे यहाँ पानी जमा हो गया सुबह से, कब्रें जो लोग नीचे दब रही? तकरीबन 2-2.5 घंटे का पानी खा, 2-2.5 घंटे का पानी बंद, कोई पानी का ये सब कब्रिस्तान से पानी जा रहा है। तो जब भी बारिश होती है पानी जमा हो जाता है हर तो आप इंतजामिया से क्या मुतालबा करेंगे जो फॉल एक्सीडेंट कमिश्नर से, KMC से जी? कब्रिस्तान का बंदोबस्त कोई होना चाहिए। हम तो कहेंगे कि यहाँ पे जो रोड के सीवरेज वगैरह को डाली जाए। ये मेरे साथ एक और भाई मौजूद है जी। भाई क्या कहना चाहेंगे आप? ये जहाँ देख सकते हैं आप कब्रें जो लोग की डूब रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके चैनल के तरफ से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा DCO साहब से और कमिश्नर जो जफर वाला है कि हमारे यहाँ पे आए रोज ये पानी जो है नवा पिंड से महाल जलालपुर से लेके यहाँ तक ये पानी इतना आ जाता है कि कब्रिस्तान के अंदर जो है वो दाखिल हो जाता है, बल्कि शाम टाइम ये कब्रों के अंदर भी चला गया पानी। हमारे घरों के अंदर पानी जो है वो नालियों के जरिए, नालियाँ छोटी हैं तो एंटर हो जाता है। तो हमारी आपके चैनल से DCO साहब और कमिश्नर जफरवाल जो है उनसे ये दर्दनाक अपील है कि इस पर गौर किया जाए और पानी का जो नाक़िस का जो निज़ाम है, सिस्टम है, इसको ख़त्म करके हमारी ये तकलीफ जो है हमें जो अज़ियत होती है इसका ज़ाला किया जाए। ठीक है नाज़रीन, और कुछ लोग मौजूद है। भाई आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? हम ये कहना चाहते हैं, हमारे बुजुर्गों की कब्रिस्तान है, इनमें पानी चला जाता है, इसका कोई देखने वाला नहीं है, कोई इसका कोई इंतजामिया नहीं है। वो देखेंगे रास्ता देखे ना, पानी तकरीबन 3-4 फुट में पानी है जी। तो आप ये देख लें, इसलिए आपको बुलाया कि ये हर बारिश में इसी तरह पानी जमा हो जाता है। ये तकरीबन जब भी बारिश होती है इधर पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, ये सारा कब्रिस्तान में पानी जाता है। तो इंतजामियों का भी आपने इसके कंप्लेन की है साहब को या CO साहब को इस हवाले से बताया उनको कभी? काफी दफा बताया लेकिन कोई इस पे एक्शन नहीं लेता। ठीक है, ये देखो कब्रिस्तान के, ये देखें नाज़रीन, ये एक कब्र है, ये पानी की वजह से जो है ये सारा पानी इसके अंदर चला गया। यहाँ पे गड्ढा इसके अंदर हो गया है। ये कितना अफसोस का मकाम है इंतजामिया के लिए। अभी यहाँ पे और भी मुस्लिम भाई मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुस्लिम भाई क्या कहना चाहेंगे आप ये कब्रिस्तान की सूरत? ये जो कब्रें हैं, बगीची वाला कब्रिस्तान इसको कहा जाता है, ये बगीची वाला कब्रिस्तान है और इसमें जो कब्रें हैं वो किसी और की नहीं, हमारे बाउजदाद की हैं। और इन कब्रों की जो आप सूरत हाल अभी अली भाई ने आपको दिखाई है, उसमें पानी जा रहा है आपके सामने मौजूद, बल्कि कब्रें पानी के अंदर मौजूद है। हमने अपने बाउजदाद को तो गुसल दिया था साफ पानी से, लेकिन जो आज पानी जा रहा है वो इंतहाई, वो आपके सामने है। मैं उसका तज़किरा भी नहीं करना चाहता कि वो किस नहर का पानी है। मैं असिस्टेंट कमिश्नर और DC साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो इधर का लाजमी विजिट करें और जो बगीची वाले कब्रिस्तान की इंतजामिया है उसको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो फिलफौर इसका विजिट करे और ये बताए कि हमारे बड़े दोबारा गुसल कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। वो इंतजामिया तशरीफ लाए और इसका फिलफौर जो निकासी का जो इंतजाम है उसको बेहतर अंदाज से इसको पानी को निकाले, निकासी का इंतजाम करे। जफरवाल के अंदर अब ये जो कब्रिस्तान है वो बिल्कुल वाकई हकीकी सूरत में लावारिस हो चुके हैं कि उनके जो आने वाली नस्लें हैं वो बेहिसी का शिकार हो चुकी हैं। वो अपना थोड़ा सा जो बारिश आती है, जब भी पानी आता है इधर जफरवाल की बारिश पड़ती है तो कब्रिस्तान वो पानी के नहज में आ जाते हैं। पानी में उनकी जो कब्रें वाउजाद की वो दोबारा गुसल कर रही होती हैं, लेकिन ये जो इंतजामिया इसके सर पर जूं तक नहीं रेंगती, वो इनको शर्म तक नहीं आती कि ये जो अपने जिंदा के साथ जो 2 नंबरी धोखा करते हैं, ये मुर्दों के साथ भी धोखा कर रहे हैं, मुर्दों के साथ भी 2 नंबरी कर रहे हैं।
हैं, ये कैसे हम मुसलमान हैं। मेरे भाइयों, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारे बाउदाद की जो कब्रें हैं उनके साथ क्या हो रहा है। इंतजामिया जो पानी का निकासी वो क्यों नहीं कर रही है। यहाँ की जो अभी कुछ देर पहले 6 माह पहले इधर से एक रोड मोहल्ले वाले बनाने लगे थे, लेकिन उनको रोड नहीं बनाने दिया गया। उन लोगों से भी मैं कहता हूँ कि इधर आए और आज उस रोड की ये हालत देखें कि आज अगर वो रोड बना होता या वो इंतजामिया के साथ मिलकर वो उन्होंने कुछ किया होता तो आज वो कब्रों में पानी न जाता, आज ये कब्रिस्तान ऊंचा होता। मोहल्ले वालों ने इस वक्त भी कहा था कि हम कब्रिस्तान की जो नमाज जनाजा है उसकी जगह भी बना देते हैं और इसको बेहतर भी कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त के जो लोग थे उन्होंने कहा हम ना तो हमें जनाजा बड़ा करने की जरूरत है और ना ही इधर से गुजरगाह की जरूरत है। ये तो आपके सामने जो कब्रें हैं ये उसी तरह जफरवाल के अंदर 3 और कब्रिस्तान है, नंगल वाला कब्रिस्तान है, ईदगाह वाला कब्रिस्तान है, अपना मल्ला जम्मू के साथ गढ़ी है उसका कब्रिस्तान है। और उस कब्रिस्तान का भी आप जाके देख लें, जो नंगल वाला कब्रिस्तान है उनके जो कब्रें हैं जो मुर्दे हैं वो तो 3-3, 4-4 मरतबा गुस्ल कर चुके हैं। मैं मुख्तदर हल्कों को ये पैगाम देता हूँ कि वो इधर आए, इन पर तवज्जो दें और ये जो कम से कम जो हमारे वालिद दुनिया से चला गए हैं जो उनके साथ ये धोखा ना करें, ये पानी की निकासी का बंदोबस्त करें। इंतजामिया बिल्कुल हरकत में आए। एसी साहब और डीसी साहब ये जो बंद भी कर सोए हुए हैं, इन्हें ये तो पता होता है कि जफरवाल के अंदर जो गवर्नमेंट हाई स्कूल है उसकी सफाई नहीं हो रही, जो गर्ल हाई स्कूल है उसकी सफाई नहीं हो रही। और एसी साहब और डीसी साहब ये चेक करने आते हैं क्या कब्रिस्तान एसी साहब और डीसी साहब की जो हदूद से बाहर है। मेरे भाइयों, ये आपका भी ये फर्ज बनता है कि इंतजामिया को खींचे और बिल्कुल इसको इधर तलब करें। सब मौजूद है बागीचे वाले कब्रिस्तान के अंदर। यहाँ पे आपको दिखाया था कब्रों की सूरत आ रही है। आप देख सकते हैं ये कब्र है जिसके अंदर से जो आप देख सकते हैं एक मुकम्मल गड्ढा यहाँ पे हो गया कब्र के अंदर। अफसोस का मकाम है कि पानी जा रहा है, लेकिन इंतजामिया जो है सोई है। डीसी साहब जो है वो सुबह के मुअत्तल हो चुके हैं। उनकी जो कारकर्दगी इसकी वजह से पंजाब ने मोहतर कहता है हम एसी साहब से बोलेंगे कि वो यहाँ पे आए और जायजा लें। सीओ साहब आए यहाँ पे, जो भी इंतजामिया से मुतालिक यहाँ पे आए, पानी को यहाँ से निकाले। लोगों की कब्रें प्यार होगी जो यहाँ पे पानी के नीचे दब चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया को होश नहीं है। उनको किसी किस्म की शर्म आया नहीं आ रही अभी तक इंतजामिया को कि जिंदा उन्होंने मुर्दों को भी नहीं बख्शा अभी तक। कि आप देख सकते हैं कब्र आपके सामने मौजूद है और यहाँ पे जो है मुकम्मल तौर पर जो डूब चुकी नीचे पानी के अंदर। लेकिन इंतजामिया जो है वो मौके से गायब है। तमाम तर लोग जो है इंतजामिया के गायब है। करोड़ों की करप्शन यहाँ पे करके सेवरेट डाली गई, वो तबाह हो रही है। इस बार बारिश में हर साल ही तबाह होती है, लेकिन आप देखें अभी कब्रिस्तान तक जो उसके असरात नजर आना शुरू हो चुके हैं।